तो आगे हम आखिरी क्वेश्चन में। और बच्चे मेरे को पता है कि क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 13 तेरे को रुला रहा है, मतलब तेरे को कहीं से समझ नहीं आ रहा है, पर मैं वादा करता हूं तेरे को इतना अच्छा क्लैरिटी दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10th और 13 कभी भूल नहीं पाएगा। और इसी के साथ लास्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9 to 16, और बाकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो बहुत ही खास तरीके से, बहुत ही इजी कंसेप्ट में कराया गया है, तो जाके वहां से वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। और बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं बताता हूं कि और कहीं से समझने से पहले एक बार मेरे से समझ के जाना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं, सीधा काम की बात। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स सच दैट a plus 1 by b, a plus 1 by b is equal to 0 without assigning any numerical values, determine whether ab is positive or negative। कहता है भैया ए बी की वैल्यू तुम कुछ, पहली बात ए और बी नॉन जीरो मींस उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो विदाउट साइन अपने को बताना है कि बताओ ए बी की औकात कैसी होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आजा बच्चे, तेरे को मस्त सोल्यूशन देता हूं। कैसा सोल्यूशन, आजा। क्या दिया गया, ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 0। मुझे ए और बी प्रोडक्ट का बताना है, प्रोडक्ट का। तो कुछ मत कर, ए इज इक्वल टू -1 बाय बी हो जाएगा, उधर जाके -1 बाय बी। अब इस बी को इधर ले आ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू -1। तो क्या हो गया, ए बी क्या है, ए बी इज देयर फोर, ए बी इज ऑलवेज, ऑलवेज बच्चे, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कितना मस्त है ना क्वेश्चन नंबर, बता तेरे को समझ आया कि नहीं। ठीक है, चले आगे, आजा तेरा फेवरेट क्वेश्चन लेकर आऊं बच्चा। जब इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं ना, कहते दिमाग की बत्ती जल जाती है, दिमाग की बत्ती की क्वेश्चन क्या क्या रहा है, पर देखना उखाड़ के रख दूंगा, उखाड़ के। इतने इजी तरीके से समझेंगे, मजा आएगा तेरे को। चल शुरू करते हैं जानना। पहला क्या बोलना चाहता है, कहता अ रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digits occurs, last non-zero digit occurs in the fourth decimal place, show that such a number can be written in the form of p by 4। एक बच्चा सिंपल सी बात बोल रहा है, कहता है ना कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके कितने डिजिट है। A rational number has a terminant decimal expansion whose last non-zero digit occur at the fourth place। अब समझ मेरी बात, मान ले मेरे पास जैसे 1.234 डेसिमल एक्सप्रेशन है, और कितने हैं डॉट के बाद 4 है, और कहता जो लास्ट वाला है ना दैट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो। क्या बोल रहा है, नॉन जीरो। ठीक है बच्चे, ऐसे करके बोल रहा है। कहता ऐसे एक्सप्रेशन को कहता है कि हम लोग p बाय 10 की पावर 4 में लिख सकते हैं, p की पावर 10 की, p बाय 10 की पावर 4 में लिख सकते हैं। तो देख बच्चे, ये जो चीज लिखी गई है, क्या तू इसको लिख सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लगा ले, डॉट के बाद कितने डिजिट, 4, तो 4 जीरो लगा दे, 4 जीरो लगा दे। तो बाद में तू लिख सकता है इसको ना 1 2 3 4 5 डिवाइड 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। मतलब अगर डॉट के बाद 4 डेसिमल प्लेस और लास्ट में जीरो नहीं है तो उसको मैं 10 की पावर में 10 की पावर 4 में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देख, अगर सोच, एक और चीज यहां पे मेरे से सीख के जा। बोलेगा कैसी चीज, एक देख तेरे को मस्त चीज और सिखाता हूं मैं। अगर सोच लास्ट डिजिट मेरा नॉन जीरो ना हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो, क्या तब भी तू उसको p बाय 10 की पावर 4 में लिख सकता है। आजा चेक करते हैं। अगर ऐसा आ गया बच्चे केस, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 0, हाँ जी लिखेंगे ऐसे, 1 डॉट के बाद कितने, 4, 1 2 3 4। तो बच्चे एक चीज चेक कर तू यहां पर, लाजवाब, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, कट जाएगा जी। अगर कट गया तो 1 2 3 4 को 10 की पावर किस में लिखेगा, 3। इसका मतलब तू इसको लिख पाएगा p बाय 10 की पावर 3। तो मतलब अगर लास्ट में 10 की पावर 4 है तो उसका जो लास्ट डिजिट है नॉन जीरो होना चाहिए।
मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। चल फिर इसका आंसर कैसे, समझ आया कि नहीं तेरे को कि कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन में 4 डिजिट है। ठीक है, 4 डिजिट है, डॉट के बाद 4, और जो आखिरी वाला है दैट इज नॉन जीरो। तो कहता तू उसको p/10⁴ में लिख सकता है? हाँ जी, उसको लिख सकते हैं हम लोग। बताना मेरे को कोई डाउट है बच्चे से? कोई डाउट? तो इसको लिखेंगे कैसे? सिंस देयर आर 4 डिजिट इन द डेसिमल इन द डेसिमल, ठीक है, 4 डिजिट है, देयर फोर नंबर कैन बी रिटर्न एज। तो उस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, आ जाओ उस पर बात करते हैं। नंबर कैन बी रिटर्न एज, तो नंबर को क्या लिखेगा बच्चे? नंबर को तू नंबर को लिखेगा, क्या लिखेगा? नंबर है तो देख, ऊपर वाला मेरा p होगा, ऊपर वाला मेरा क्या होगा? तो उसको p मान ले। क्या मान लिया? p डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा? 1 2 3 4। तो इसका मतलब इस नंबर को तू कैसे लिखेगा? इसी नंबर को रैशनल नंबर भी कह सकते, देयरफॉर रैशनल नंबर तो उसको कैसे लिखेगा? p/10⁴। और एक बात लिखनी बहुत जरूरी है, ये वाली, वेयर p कैन बी p is a integer, ठीक है जी, इंटीजर, एंड cannot be divisible by 10। अब मेरी बात सुनना कि यहां पर मैंने ऐसे क्यों लिखा कि p इज इंटीजर एंड कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 10। इधर देख बच्चे, इधर देख, मेरी बात सुन। यहां पर एक बड़े ही प्यार सी बात करूंगा तेरे से, और याद रखना आज के बाद जो चीज सिखाने लगाऊं। इधर देख, अगर मेरी बात सुन, अगर मेरे पास जो p है 1 2 3 4 ऐसे होता, और लास्ट में होता जीरो, क्या होता? जीरो। तो देख इसको p कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 0, नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो जो ये p है 1 2 3 0, ये जो p है 1 2 3 0, मेरी बात सुन, क्या 10 से डिवाइड नहीं हो रहा? क्या है? 10 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 10 से डिवाइड हो गया, अगर मान ले p की वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब p के लास्ट में p एंड्स विद किससे? डिजिट 0। तो ये बात बच्चे याद रख, अगर p 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 0 से एंड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके लास्ट में क्या है? 0 है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। अगर इसके लास्ट में 0 आ गया ना, तो 10⁴ नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा। 10⁻। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको समझ आ चुका है, ठीक है ना? बाकी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन है ना, लाइव सेक्शन भी लेंगे हर चीज का। अब आ जाइए पार्ट टू बड़ा मस्त बोलता है, बड़ा मस्त पार्ट 2। अब देखना पार्ट 2 की बारी अगर कैसे करता है, पार्ट 2 कैसे दिल खुश कर देगा तुम्हारा। पार्ट 2 आ जाओ KGF पार्ट 2। अब क्या बोलता है, चलो हमने इस फॉर्म में कर दिया, वेयर p, यहां तक बात कर लिया। कहता है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोवेस्ट फॉर्म, इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। गिव रीजन। अब वो क्या कहता है? कहता है कि अगर एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए, तो कहते जो डिनोमिनेटर है, क्या है? डिनोमिनेटर है, कहते रिटर्न इन द लोवेस्ट फॉर्म। अगर डिनोमिनेटर को मैं लोवेस्ट फॉर्म में लिख दूं, तो क्या वो 2⁴ और 5⁴ से डिवाइड होगा? अब आ जाए, पहले इसको समझते हैं कहना क्या।
सबसे पहली बात, पार्ट 2 से पहले तेरे को यहां पर थोड़ा सा मैं लोवेस्ट फॉर्म के बारे में समझाऊं कि व्हाट इज लोवेस्ट फॉर्म। क्या बच्चे? लोवेस्ट फॉर्म। इधर देख, पहले सीख ले कि लोवेस्ट फॉर्म होता है क्या। लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म। अब मेरी बात सुन, अगर तेरे पास कोई नंबर है, चल केस 1 लेके चलते हैं। केस 1, तेरे पास कोई फ्रैक्शन है 0.1234, ठीक है? तो तू इसको क्या लिखेगा? 1234 बाय एक 4 डिजिट लगा दे, ठीक है? तू ऐसे करके लिख देगा। अब मेरी बात सुन, लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है कि अब इसको क्या करेगा तू, इसकी कटिंग करेगा। अगर इस केस की बात करूं तो देख, अब इसको थोड़ा देख, इधर देख, 1 2 3 4, ये जो 10,000 है ना, 10,000, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। 2 की पावर 4 इंटू, मल्टीप्लाई करके देख ले, इधर देख, अगर 2 इंटू 5 करेगा तो 10 4 आ गया, तो क्या बनेगा 10 की पावर 4, तो क्या बन गया 10 की पावर 4। तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं इस केस की बच्चे बात करूं, तो सिंपल सी बात मेरा ये चेक करना तू यहां पर कि इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है कि फ्रैक्शन की जितनी कटिंग हो सके कर लो। तो केस 1 लेके चल रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, कटिंग करूं इससे 2 के टेबल से, चल 2 के टेबल से काटते हैं इसको। 2 के टेबल से काटा, 6 आ गया, 3 का 1 आ गया, 7 आ गया, ठीक है? तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। तो अब जो मेरे पास चीज बची है 617 बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, 2 की पावर 3। तो दिस इज अ लोवेस्ट फॉर्म, दिस इज अ लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म। अगर बच्चे मैं इस लोवेस्ट फॉर्म को डिवाइड कर दूं, अगर लोवेस्ट फॉर्म को मैं क्या कर दूं, एक मिनट बच्चे, थोड़ा एक मिनट देना, अगर मैं लोवेस्ट फॉर्म को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा क्या, उसको देखते हैं, ठीक है? अगर लोवेस्ट फॉर्म आ गया, दिस इज अ लोवेस्ट फॉर्म, सॉरी बच्चे, दिस इज अ लोवेस्ट फॉर्म। अब लोवेस्ट फॉर्म आ गई है, तो अब मुझे ये बताओ कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 की पावर 4 से, मतलब 2 की पावर, चलो 2 की पावर, उसने बोला हमेशा किससे, क्वेश्चन में क्या था बच्चे, क्वेश्चन में ये था कि लोवेस्ट फॉर्म में हमेशा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा। तो हमने यहां पर एक चीज देखी, हमने यहां पर एक चीज देखी कि अगर मैं देखो केस 1 मैंने लिया, मैंने ऐसा नंबर लिया जो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, तो 2 के कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। 2 के 4 थे, अब कितने हो रह गए, 3 रह गए, बट 5 का फैक्टर वैसे ही रहा। तो इसका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, 5 की पावर 4 से। अगर मान ले मैं केस 2 लूं, क्या लूं, केस 2। अगर मैं बच्चे केस 2 लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, केस 2। अगर मैं केस 2 लेता हूं, मान ले मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं, कुछ ऐसा नंबर ले लूं जिसमें सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसका नंबर ले लो 0.0625। मैंने कुछ ऐसा नंबर ले लिया। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 5, 2 नहीं है, तो इसमें क्या होगा 6 2 5, और ये क्या बचेगा 1 2 3 4। फिर से लिख लेंगे इसको 6 2 5 और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 कर दिया, ठीक है, 5 और 4। अब बच्चे मेरे यहां पर चेक कर, जो ऊपरला 620 उसको क्या 5 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। दिस इज अ लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या बचा, 2 की पावर 4। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास बच्चे, 2 की पावर 4। तो अब ये वाला लोवेस्ट फॉर्म में है, और ये डिवाइड किससे होगा, सिर्फ 2 की पावर 4 के साथ। तो मैं आपको सिर्फ यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मैं फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में ले आऊं, तो नंबर उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 2 की पावर 4 या फिर 2 की पावर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना? और जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे थोड़ा सा इसको लिखने में कवर करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। इधर देखना, मुझे इसी फ्रैक्शन की बात करनी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं, तो मुझे पता है इस केस में मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, इस ऊपर वाले केस में डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है
4 है, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो मेरी बात सुन बच्चे, जो ऊपर मेरे पास p है, क्या p 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर 10 से डिवाइड होता, अगर 10 से डिवाइड होता तो 2 के भी पार्ट कटते और 5 के पार्ट भी कटते। अगर 10 नहीं है, या तो 2 कटेगा या फिर 5 कटेगा। अगर मान ले 2 कट गया तो 5 बचेगा, डिनोमिनेटर 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा। अगर 5 कटा तो 2 बचेगा, डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इधर देखना, हियर p is not divisible by 10। अब 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 10 p is not divisible by 10, तो अगर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो इट कैन नॉट कैंसल 2 एंड 5 कंप्लीटली। 2 एंड 5 को कंप्लीटली कैंसल नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना। कुछ ऐसा नंबर होता, कुछ ऐसा नंबर होता जो लास्ट में 0 होता, तो 5, अगर इसके लास्ट में 0 होता तो ये 2 से भी कटता और 5 से भी कटता, तो 2 के फैक्टर भी कम हो जाते, 5 के फैक्टर भी कम हो जाते। पर यहां पर ऐसा नहीं है। हियर p इज नॉट डिविजिबल बाय 10, सो इट कैन नॉट कैंसल 2 एंड 5 कंप्लीटली। ठीक है ना। बस बच्चे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर must be divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की। इसका मतलब बच्चे, इस फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होगा, या तो 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा या फिर 2 की पावर 5, किसी से। बट दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। ठीक है ना। तो प्लीज, अगर थोड़ा भी डाउट है तो इसको रिवाइंड करके देखो, मतलब दोबारा करके देखो। ठीक है। बाकी मैंने इस केस के थ्रू आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कहता है विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज एक रूल बता रहा हूं फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। बच्चे नोट कर लेना, है बहुत ही मस्त रूल है। एक्सप्रेशन, अगर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन, तो याद रखना जो डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा? डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर क्या होगा? या तो 2 की पावर में होगा, या फिर 5 की पावर में होगा, या फिर 2m इंटू, इसको n लिख रहे, अगर 1m है तो 1 की पावर n या फिर n। तो याद रखना, अगर टर्मिनेटिंग होगा या तो नीचे 2 की पावर होगी, 5 की पावर होगी, या फिर 2 5। तो जहां भी तुझे दिख जाए कि इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है, तो 110% बच्चे वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। 110% क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। चलिए ये आ जाओ, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। चल आगे बताएंगे। चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास क्या है? 125। तो मेरे को टर्मिनेटिंग जानने के लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो बच्चे शुरू करो, क्या करेंगे? 125 है, क्या लिख सकता हूं सीधा ही? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो मेरी बात सुन, 5 की पावर 3 है, तो क्या बोलेंगे? हियर डिनोमिनेटर is in the form of क्या है? 5 और 3
therefore it is a terminating एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो अपने को पता लग गया। और एक चीज बचे, अगर इसको मैं लोवेस्ट फॉर्म में लिख दूं, आजा पहले लोवेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको, लोवेस्ट फॉर्म में, तो मुझे पहला पार्ट हो गया। और मुझे यहां पर क्या बताना है, मुझे बताना है स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो याद रखना जितनी पावर होती है, जितनी, ये मान ले कि 2 और 5 दोनों है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी इन द फॉर्म ऑफ लोवेस्ट, मतलब कट कटा के जो बचेगा, या 2 की पावर ज्यादा है तो 2 की पावर, जितनी पावर होगी उतने में क्या होगा, इसका डेसिमल प्लेस होगा। आजो इसको देखते हैं किस तरह करेंगे। आजो, तो मेरे पास क्या दिया गया, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस बड़ा मस्त तरीका है पता करने का, बड़ा मस्त तरीका। आजो, तो मेरे पास बच्चे क्या है, ओए होए मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है, मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। देख करने का तरीका क्या बच्चे, 8 की पावर क्या लिख, 5 की पावर 3। देख चुप करके कुछ नहीं, तुझे नीचे 10 बनाना है। मतलब अगर 5 की पावर 3 है तो मुझे क्या चाहिए, अगला कंसेप्ट इधर देख, बस ये सीख जा तू, और कुछ नहीं। 8 लिखा तूने, 5 की पावर क्या है 3। अब मेरे को 2 भी ले आना बस तूने, यहां पर 2 की पावर 3। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। ऊपर भी क्या कर लेगा, मैथ बोलता है जो चीज नीचे करेगा वही चीज ऊपर। अगर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, अब आजा, अब देख इसका बेनिफिट क्या होगा तेरे को। अभी इसका बेनिफिट देता हूं तेरे को। 8 इंटू 8, 2 3 8। अब मेरी बात सुन बच्चे, इधर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब क्या बन जाएगा, 8 8 जा 64, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। दिक्कत तो नहीं हो रही, 10 की पावर 3। तो अब 10 की पावर 3 तो लिखेगा 64/1000। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.064, 0.0। तो बस टारगेट यही रखना बच्चे अपने को, नीचे क्या करना है 10 बना देना झटके में आंसर। तो देख पहले 5 की पावर 3 थी ना, तो नंबर ऑफ कितने आ गए, नंबर ऑफ डेसिमल, देयरफॉर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने आ गए जी, 3। कितने आ गए 3, डॉट के बाद 3। तो कितना इजी है बच्चे, कितना इजी है, शाबाश। ऐसे ही लगे रहोगे तो हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए, 12 में पहुंच गए, 8th हो गया, 8th हो गया, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, अच्छा ओ वाओ 11th भी कर लिया हमने। आ जाओ 12th की गेम करते हैं, 12th की गेम करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन 12th वाला, पढ़ के मेरे को रोना आ रहा है। तुम भी कर सकते हो, होमवर्क दे सकता हूं, बट मैं करा के जाऊंगा। ठीक है, कहते हैं रैशनल नंबर इज इन द लोवेस्ट फॉर्म। वाह, कट कटा के फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट डेसिमल एक्सप्रेशन हैव। तो लोवेस्ट फॉर्म में तो 2 की पावर कितनी है 3, तो इसके कितने होंगे 3 प्लेस हो जाएंगे। चल आ जा, ठीक है। अब रैशनल नंबर है, चल मैं करके बताऊं, रैशनल नंबर है तो ये है क्या 1/2 की पावर 3 इंटू 5 है, कुछ इस फॉर्म में आ गया p/q। और लोवेस्ट फॉर्म में क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में। तो अब देख मेरी बात, मैंने तेरे को क्या सिखाया, मैंने बच्चे तेरे को सिखाया है कि तू चुप करके नीचे 2 की पावर 3 है तो मेरे को 5 की पावर भी कितनी चाहिए 3 चाहिए। हाँ जी 3 चाहिए, तो कैसे होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 लिखो, 5 लिखो। अब बताता हूं तुमको कैसे होगा, इधर ना बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। इसकी ऑलरेडी पावर 1 है, 2 और चाहिए, तो क्या करेंगे 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर भी क्या होगा 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 25। और बच्चे नीचे क्या हो गया 2 की पावर 3 5 की पावर 3। वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा जी 25, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। इतना भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे क्या हो जाएगा 25/1000। और इसके बाद तो मेरे को आता है ना 0.025। तो मुझे बताओ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेसेस। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? तो बस चुप करके ऐसे कर दो, 10 बना दो, नीचे आंसर झटके में आएगा अपना, ठीक है ना? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर जिसका मुझे था इंतजार, वो क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 13, जी जान लगा दो, दिमाग की दही हो जाएगी, तब भी पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, पर तुम्हारी समझ को मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। मेहनत मैं कर रहा हूं, गणित मंजरी को आसान मैं करूंगा, ठीक है ना? तो बने रहना मेरे साथ, बने रहना मेरे साथ इस क्वेश्चन के लिए। लाजवाब क्वेश्चन, इस चैप्टर का दमदार क्वेश्चन, इतने मस्त तरीके से करेंगे ना कि तुम भूल नहीं पाओगे कि क्या था। चलिए अब देखना, भूलने से पहले जान तो लो क्वेश्चन में है क्या, ठीक है ना? पता लगे तुम लोग भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन जान तो ले पागल। ए और बी दिया गया, कहता है एक्सप्रेस बोथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, where k and k2 and m are integers and k2 minus k1 greater than 6, using the same denominator m write the exactly 5 distinct rational number। कहता कुछ नहीं, हल्का हल्का आराम कर, आराम कर। सुन, कहता है कि मेरे पास a है, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू बच्चे कितनी है? गिवन लिख लेना, a की वैल्यू कितनी है? गिवन डाटा, a की वैल्यू कितनी है? 7/12, ठीक है। और बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? 5/6। तो कहता है कि तू उसको k1/m, कहता है ए को तू लिख k1/m और बी को लिख k2/m। तो मेरी बात सुनना, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? सेम है। तो मुझे यहां पर 12, यहां पर क्या है? सेम है। तो फर्स्ट वी नीड टू सेम द डिनोमिनेटर। क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन, स्टेप वन, पहला काम करते हैं। स्टेप वन, मेक डिनोमिनेटर सेम। तो चलो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो ए को क्या लिखूंगा? 7/12, ठीक है जी। अब आ जाओ, बी को क्या लिखूंगा जी? बी को बी को बी को बी 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 फॉर बॉल। तो यहां पर कितना है? 5/6 है बच्चे। तो मेरे को क्या करना है? सेम करना है। तो 12 नीचे भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 10/12। तो मतलब ए और बी हो गया। अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, तो इसका मतलब, इसका मतलब देयरफॉर ए को मुझे क्या लिखना था? k1/m। और मेरे को बी को क्या लिखना था? मेरे को बी को क्या लिखना था? k2/m। देयरफॉर यहां पर k1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। k2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। और m कितनी हो जाएगी? 12। m कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक तेरे को कोई डाउट? चल आजा, तेरे को डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं, मेरे होते तो डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चल आजा आगे। अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, देयरफॉर अब कंपेयर कर, देयरफॉर k2 माइनस k1 कर, k2 माइनस k1 कर। k2 की वैल्यू कितनी बच्चे? k2 की वैल्यू कितनी है? k2 की वैल्यू कितनी है? 10 - 7। तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब रे इधर देख, मतलब k2 माइनस k1 कितना आ गया तेरा? 3 हो गया, 3 हो गया। पर तू एक चीज तो देख, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, उसने तो बोला कर ऐसे करके, बाद में उसने क्या तेरे को बोला? कहता चाचा जी k2 माइनस k2 ग्रेटर देन 6 होना, k2 माइनस k1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। बट अब यहां पर देख, बट वी हैव गिवन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। तो कहानी ऐसी आ गई, अरे मैंने माइनस किया 3 आ गया, मेरे को बड़ा चाहिए। अब देख, अगर तुझे बड़ा करना है, क्या करना बच्चे? तेरे को k2 माइनस k1 बड़ा करना है। तो देख, अपने को सिंपल सा रूल ये पता होना चाहिए कि पहले केस में डिनोमिनेटर कितना था? 12। अगर तुझे डिफरेंस बढ़ाना है, इनका क्या करना है? डिफरेंस बढ़ाना है।
अगर नोमिनेटर में डिफरेंस बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को और ज्यादा बढ़ा। क्या बोल रहा हूं मैं तेरे को? अगर नोमिनेटर में डिफरेंस बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को और ज्यादा क्या कर दे, बड़ा कर दे। तो इसलिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करेंगे जी, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज करेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ ए एंड बी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहे, मल्टीप्लाई एंड, मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख लो, देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए एंड बी बाय 3। अब मेरी बात सुनना कि मेरे पास बेटा पहले क्या था, देख पहले मेरे पास ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी बच्चे, पहले बड़े प्यार से देख, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 7/12। कितनी थी, 7/12, ठीक है, 7/12। तो अब इसको क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। क्यों, ताकि डिनोमिनेटर और ज्यादा बड़ा हो जाए। तो कितना आ गया, 21/36, 21/36। सिमिलरली बी में बच्चे मेरे पास कितना था, इधर देख, एक तो बात पक्की है, नीचे बी कितना था, 12 था, ऊपर कितना था, 10 था, 10 था ऊपर, ऊपर कितना था, 10। तो अब कितना होगा, अभी भी तो 10 ही होगा रे, अभी भी कितना होगा, 10 होगा। पर मेरे को इफेक्ट बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या आ गया, 30/36, 30/36 हो गया बच्चे। देयरफॉर अब कर, अब इसको क्या मानेगा, K1/m, ये क्या है, K2/m, देयरफॉर K2 माइनस K1। K2 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 30 माइनस 21, कितना आ गया, 9 आ गया। देयरफॉर हमें क्या देखना था, इसका मतलब 9 इज, इधर देख कुछ लोगों को दिक्कत आएगा, देयरफॉर K2 माइनस K1 कितना आ गया बच्चे, 9 आ गया। और पहले क्या बोल रहा था, हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 9 इज, देयरफॉर जो मेरे पास ये 9 है, जो मेरे पास क्या है, ये 9 है, क्या वो 6 से बड़ा है, मतलब बात बन गई, 9 6 से बड़ा, हमने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कहता है, अगर तू कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड p। तो बच्चे देख मेरी बात सुन, अपने को तो आ गया ना, हमने क्या कर दिया, तो a मेरा है 21/36, b कितना है 30/36। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b इज। तो मेरी बात सुन बच्चे, यहां पर शुरुआत कहां से हुई, 21 से, तो क्या आएगा 20, नीचे तो 36 रहेगा ना, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36। तो क्या हो गए, ये मेरे 5 हो गए। तो बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना मजेदार क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सनसनी बढ़ेगा, थोड़ा सा सनसनी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 यहीं पे करूंगा। और पार्ट 2 को इतना मस्त, तो पार्ट 2 को थोड़ा सा इंटरेस्ट तरीके से तुमको कराता हूं कि कहना क्या चाहता हो, थोड़ा समझो कंडीशंस। यहां पर ये कहना चाहता है कि भैया अगर तेरे को 5 रैशनल नंबर चाहिए तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ता। तो आओ इसको थोड़ा समझाता हूं, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट में देखना, थोड़ा सा बस इधर देखना। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि मेरे पास 2 रैशनल नंबर है, एक मान लो मेरे पास 7/12 है,
और दूसरा नंबर है मेरे पास 10/12, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा K1 है और ये मेरा क्या है, K2 है, ठीक है, इतना तुम जानते हो। तो इधर देखना बच्चे, अगर मैं K2 माइनस K1 करूं, K2 माइनस K1 करूं तो क्या बनेगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, क्या आ गया, 3 बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में रैशनल नंबर ढूंढूं तो एक क्या होगा 8/12 और एक क्या होगा 9/12, मतलब इनके बीच में दो रैशनल नंबर है, कितने नंबर हैं, दो रैशनल नंबर, बट डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 3 का, बट उनके बीच में रैशनल नंबर कितने हैं, 2। अगर डिफरेंस आता 5 का तो उसके बीच में, उन दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर एक कम होते, कितने होते, 4। तुम ट्राई करके देख सकते हो। तो इधर देखना, अगर मैं तुमको बोलूं टोटल रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर, तो बच्चे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, K2 माइनस K1 -1, -1 मतलब जितना डिफरेंस होगा उसमें से एक नंबर घटा दो, इससे पता चलेगा दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अरे तुम्हारी स्माइल मुझे पता लग गया है, मुझे पता लग गया है, कितनी खुशी हो रही है। आज के बाद अगर K2 माइनस K1 6 है तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे। तो आजो इसी को लिखते हैं देयरफॉर। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं बोलूं K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 -1, अगर सोच मेरे को 4 रैशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 4 रैशनल नंबर चाहिए, तो जो ये डिफरेंस की वैल्यू होगी 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। 4 किसे क्या होगी बड़ी, इधर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अगर तेरे को 4 रैशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 4, तो इसकी वैल्यू 4 नहीं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बच्चे क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5, और 5 क्या है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, मतलब 4 के लिए केस है। अगर मैं बोलूं फॉर n रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B, अगर मैं n की बात करूं बच्चे, n की, तो यहां पर 4 की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, मतलब n इज अ नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अगर 4 होता तो इनकी वैल्यू 4 से बड़ी, अगर 5 होता तो बड़ी, अगर n है तो n से क्या होगी, बड़ी होगी बच्चे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, K2 माइनस K1, इसको उधर भेज दे तो क्या बन गया, n+1। वाह 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 वाह, और यही तो कंडीशन था अपने को प्रूव करना, क्या था, एक्सप्लेन why the condition K2 minus K1 greater than n+1 is necessary to find n such rational number। मतलब तेरे को जितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं, जितने ढूंढने हैं, जितने क्या करने हैं, ढूंढने हैं, अगर तेरे को 6 ढूंढना है तो K-1 की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, मतलब 6 + 1 7 होना चाहिए, इसलिए लिखते हैं therefore the डिफरेंस ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चे, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर, क्योंकि बच्चे जो K2 माइनस K1 है वो क्या है, न्यूमिनेटर, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन n+1, ठीक है बच्चे। इसलिए आज के बाद रूल याद रखना, जिंदगी बीत जाए तो K2 माइनस K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n+1। चलो नजारे लेते हैं अगले क्वेश्चन का, ठीक है ना। सेकंड लास्ट 14 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और काफी ही मस्त क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं जिनको फॉर्मूले की आइडेंटिटी नहीं आती। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं फाइंड 3 रैशनल नंबर्स XYZ satisfied this and this, show that all rational number XYZ must be 0। तो आज इसको समझते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, x + y + z इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट गिवन। सेकंड बच्चे क्या गिवन अपने को, xy yz zx इज इक्वल टू, अब देखना, इधर देखना,
अपने को एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए यूजिंग, ये जो आइडेंटिटी है ना, जो अगला चैप्टर अपना स्टार्ट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें करेंगे हम लोग। अब देखना, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की एक बच्चे आइडेंटिटी तू याद कर ले, ये मैं अगले पार्ट में तेरे को ड्राइव करूंगा अगली एक्सरसाइज में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अब देख इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0, तो 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2, और इस ब्रैकेट का पूरी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है बच्चे, 0, तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या है, 0 है। इधर मेरी बात सुनो, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ही पुट कर दूं, स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब अगर -1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई केस है नहीं, अगर नेगेटिव हो तब भी वो आंसर पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर 1 2 3 करूंगा तो आंसर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कब 0 होगा, जब इन तीनों वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल, x भी 0 है y भी 0, और z की वैल्यू भी क्या है बच्चे, 0 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। तो सिंपल सी बात है, इधर देखना, वो कहना क्या चाहता है, कहता है a है और कहता है a प्लस बी बाई 2 इनके बीच में लाई करता है, इनके बीच में लाई करता है। देयरफॉर लेट कर लो, लेट a इज, ऐसे कर लो, a की वैल्यू क्या ले ली मैंने बच्चे, लेस देन b ले लिया, a क्या ले लिया, लेस देन b ले लिया। चलो शुरू करते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसी से बनाते हैं हम लोग। हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी बाई 2 a और b के बीच में आता, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड a। तो क्या हो जाएगा इसमें, a प्लस a b प्लस a, तो क्या हो जाएगा 2a, इसको लिख लो a प्लस b, तो a बच्चे क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, सिमिलरली a क्या है, b है। अब क्या करोगे, पहले आपने a ऐड किया, अब क्या करो, b ऐड कर दो, ऐड बोथ साइड b। अब क्या ऐड करेंगे बच्चे, b को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी b प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी 2b, तो a प्लस बी बाय, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, इसको इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन क्या ले लिया, 2 ले लिया। चलिए इक्वेशन 1 और 2 ले लिया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मेरी बात सुनना, पहले को करते हैं, a क्या है, a प्लस बी बाई 2। अब देखना a प्लस बी बाई 2 क्या है, कंपेयर कैसे करते हैं, पहले ये लिया, a चीज के लेस देन लिख दिया। अब इधर देखो a किसके है, b के है, तो उसका लिख देंगे, देयरफॉर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन a एंड b। बस, और क्या पूछा, सिंपल सी बात पूछी, कर दिया रे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन बड़ा मस्त, स्पाइरल मेथड, स्पाइरल मेथड। अब आपको स्पाइरल मेथड से पहले देखना, बड़े सारे क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें मैं लेके आऊंगा कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया, √7 को 17 को कैसे। इधर देखना स्पाइरल मेथड होता है क्या, इधर देखना, इसमें ना ट्रायंगल की गेम होती है। मान लो मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा कितना हो गया, ये भी मेरा हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अगर मैं यहां से ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल बना दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इस हाइपोटेन्यूज, इसको देखना, जब भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो एक मेरा बेस होता है और एक मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है मेरी, हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हेल्प्स टू फाइंड दी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो थ्योरम बोलता क्या है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और एच कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब ये मेरा कितना है √2 है। ये क्या हो गया मेरा √2 हो गया। याद रखना जब भी बच्चे ट्रायंगल बनेगा ना 90 का पाइथागोरस के लिए, तो 90 का एंगल बनेगा। क्या बनेगा 90, तो एक पर बेस और एक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो इधर देखना स्पाइरल में करते क्या है, जैसे मेरा एक ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेन्यूज मेरा ये हो गया √3। अब मेरी बात सुन, अगर मान लो ये है और यहां से मैं 90 डिग्री पे ऐसे खींच दूं, देखो ये 90 नहीं बन गया, ये मेरा क्या बन गया 90। तो इस केस में ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो गया एच हो गया। तो फिर से जो ये ज्वाइन होगा दैट विल बी अनदर हाइपोट, पहले H1 था, दिस इज H2, क्या हो जाएगा H2। इसको भी क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया। अगर मुझे H2 निकालना है, क्या निकालना मुझे H2, तो H2 में क्या होगा बेस और हाइट का स्क्वायर, तो यहां पर बेस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो H2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया 2 + 1, H2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो H2 क्या हो जाएगा √3। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा √3। स्पाइरल में और क्या होता है, फिर से तू 90 डिग्री पे ऐसे खींच ले, दिस इज 1, तू आगे करता जाए H3 आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर किया गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके बनाया गया, ठीक है। तो अब पहला केस देखते हैं। तो मुझे यहां पर क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इधर देखना, तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, तो वो कैसे निकलेगा, पहले का निकालते हैं H2। यहां बता मेरे को बेस भी 1 है और दूसरा भी क्या है, दिस इज बेस, दिस इज बेस, 90 बनाना है 90 बच्चे, क्या बना है 90, तो ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो H2 क्या हो जाएगा 1 + 1, H2 क्या हो जाएगा 2। तो मुझे बताओ यहां से H2 कितना आ जाए, H कितना आ जाएगा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। इसी तरह क्या कर देंगे, इसी तरह क्या करेंगे बच्चे, हाइपोटेन्यूज ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो बस एक चीज याद रखना, अब आ जाओ फिर से H निकाल रहे हैं, फिर से H निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब सेकंड ट्रायंगल की बात करेंगे तो इधर देखना, जब सेकंड ट्रायंगल की तुम बात कर रहे थे इस केस में, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, जब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो मेरा पहले का हाइपोटेन्यूज था, जो मेरा H था, नाउ बिकम इनटू बेस। तो बेस और हाइट, जो पहले हाइपोटेन्यूज था सेकंड ट्रायंगल में क्या बन जाएगा बेस, जो सेकंड में हाइपोटेन्यूज था, अगर मान लो थर्ड ट्रायंगल की बात करूं, थर्ड ट्रायंगल की, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अब आ जाइए सेकंड ट्रायंगल में। सेकंड ट्रायंगल कैसे होगा, तो मेरी बात सुनना, जो पहला हाइपोटेन्यूज था √2 वो मेरा बन जाएगा बेस, फिर 1 का ये वाला कितना है 1 है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 + 1 = √3। अब इसी तरह अगर मैं अगले की बात करूं, देखो अगले में हाइट तो 1 1 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज ऑफ थर्ड ट्रायंगल, तो अब क्या आएगा, जो पिछले का हाइपोटेन्यूज था वो क्या बन जाएगा बेस हो जाएगा, प्लस साथ में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 1 = √4। सिमिलरली वी कैन फाइंड, ऐसे ही करके बच्चे सारे निकाल लेना, सिमिलरली वी कैन फाइंड √5, √6, √7, √8, √9, √10, ठीक है ना बच्चे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 1 up to ऐसे करके फाइंड कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, मतलब जो बेस होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा
वही नेक्स्ट एंगल में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस स्क्वेयरिंग कीजिए, ऐड कर दीजिए, सीधे से डायरेक्टली अपना आंसर आएगा। दिस इज द पावर ऑफ स्पाइरल। तो हमारा टारगेट देखिए, जो पूरी एक्से हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया, मतलब हमारा थर्ड चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर आज फिनिश हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। तो ये सब चीज़ों के लिए एक अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहली वीडियो होगी इंट्रोडक्शन पार्ट, बाद में हम उसकी एक्सरसाइज को, इस बार पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे। फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो से हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर चल जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हमारी प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रही है और आप सभी का सपोर्ट मुझे काफी मोटिवेट कर रहा है और आपके कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि मुझे खुद के ऊपर वर्क करा रहे हैं और रियली अप्रिशिएट। कुछ बच्चे कहीं कहीं कुछ गलतियां उसको पॉइंट आउट करें, दैट्स रियली थैंक्स टू यू। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और आप लोगों के फीडबैक से ही मैं ग्रो करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगी मेरी वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और दिन रात पढ़ाई करते रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में मजेदार